गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ईवीएस क्लास 3 के चैप्टर 9 को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ चैप्टर 10 और चैप्टर 11 को डिस्कस करेंगे। देखिए, एनसीईआरटी में से जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा उसको मैं ऑलरेडी लगा देती हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आने की संभावना है मैं वहाँ पर नोट करके आपको लगा देती हूँ, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर से मैंने वही टॉपिक उठाया है जो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है फिर भी उसमें से वो टॉपिक ढूंढी हूँ, वो लाइन जो आने की संभावना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा चैप्टर 9 है बादल आए बारिश लाए। तो यहाँ पर कह रहा है कि पेड़ पौधे को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है, बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। तो ये तो सही है कि ज़्यादातर पेड़ पौधे को कहाँ से पानी मिलता है, बारिश से, क्योंकि अगर आप शहरों में देखा जाए तो यहाँ जो घर बनते हैं वो पक्के के होते हैं और सभी लोग अपने घर के आसपास प्लास्टर वगैरह कर देते हैं, तो पानी का तो स्रोत ही नहीं है। लेकिन जब बारिश पड़ता है तो पेड़ों को रिसते हुए ज़मीन में जाता है। तो इस तरह से देखिएगा तो पेड़ पौधे बारिश के मौसम में आपको हरा भरा दिखता है, जैसे कभी सावन का महीना चल रहा है और अभी आप देखेंगे कि सभी पेड़ पौधे हरे भरे हैं क्योंकि बारिश पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा लाइन कह रहा है कि कक्षा में बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभवों को सुनने से बारिश से होने वाले अच्छे या बुरे प्रभावों पर गहराई से चर्चा हो सकती है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी कक्षा में चर्चा करने की बात आए, कक्षा में या फिर बच्चों के बीच चर्चा करने की बात आए, तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी चर्चा करने की बात आए तो वो ऐसे क्वेश्चन पेडागोजी में पूछे जाते हैं, और ये आपके एक पॉजिटिव टैगवर्ड के रूप में लेते हैं कि कह रहा है कि कक्षा में बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभवों को सुनने से बारिश में होने वाले अच्छे या बुरे प्रभाव को पर गहराई से चर्चा हो सकती है। देखिए, जब बच्चे कभी बारिश में भीगते हैं तो वो बताएंगे कि मुझे बारिश में बहुत अच्छा लगता है। कुछ बच्चे अगर बारिश में भीग कर बीमार होते हैं तो वो भी बताते हैं कि हम बारिश में भीगते हैं तो बीमार हो जाएंगे। तो अलग अलग बच्चों के अनुभव होते हैं बारिश से। अगर ये सभी कक्षा में डिस्कस की जाए तो एक दूसरे के अनुभव के बारे में एक दूसरे को मालूम चलेगा और बारिश से होने वाले अच्छे या बुरे प्रभाव के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा कह रहा है, देखते हैं। देखिए, अगला आ गया चैप्टर 10, क्योंकि चैप्टर 9 में बस इतना ही था और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी नोट लगा रखे हैं। देखिए, इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। यहाँ कह रहा है कि भोजन पकाने के तरीके कौन कौन हो सकते हैं, भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर। ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि भोजन पकाने के इनमें से कौन से तरीके हैं। तो उसमें से इन चारों ऑप्शन में से कोई एक रहेगा, जैसे कि भूनकर रहेगा, उबालकर रहेगा, तलकर रहेगा या सेककर रहेगा, ठीक है। तो एक कभी कभी क्रम में पूछ लेता है कि पहले हम भूनेंगे, फिर उबालेंगे, तलेंगे, तब सेकेंगे। और कभी कभी इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दिया रहता है और 3 ऑप्शन नहीं होंगे, या फिर कभी कभी 3 ऑप्शन दिए रहते हैं और इसमें से एक नहीं, एक दूसरा रहता है। तो ऐसे इसमें से क्वेश्चन पूछता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि देखिए, भोजन पकाने के 4 तरीके कौन कौन है। पहले हम भोजन को भूनेंगे, फिर उसको उबालेंगे, फिर तलकर, फिर सेक कर। तो ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि भोजन पकाने का एक ढंग भूनने को विकसित रूप है, सेकना होता है। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लिया है कि भूनने का विकसित रूप क्या होता है, सेकना होता है। आप किसी चीज़ को भून रहे हैं या फिर उसे सेक रहे हैं तो वो क्या आता है, उसका विकसित रूप क्या है, भूनना। यानी कि भोजन पकाने का एक ढंग भूनने का विकसित रूप सेकना होता है। या तो आप भूनकर कहिए या फिर सेक कर कहिए, ठीक है। ये आपकी बात है चैप्टर 10 में, जिसका नाम क्या है, पकाए और खाए, यानी कि इसमें खाना के बारे में बात किया है। देखिए, मैंने यहाँ भी नोट करके लगाया हुआ है कि भोजन पकाने का सर्वोत्तम विधि भाप में पकाना है। तो आप लोगों ने एक बात नोटिस किया है कि अगर आपका हाथ गर्म पानी से जल जाए या फिर भाप से जले तो किस में सबसे ज़्यादा जलन होता है, ठीक है। तो आपने अक्सर देखा है कि अगर आप लोग का हाथ रोटी बनाते वक्त जलता है भाप से तो वो काफ़ी देर तक जलन देता है। तो अगर भाप विधि से पकाया जाता है तो भोजन जल्दी पकता है, ठीक है, गर्म होने की अपेक्षा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ भी नोट करके लगाया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपका है कि भोजन पकाने का सर्वोत्तम विधि क्या है, भाप में पकाना। और देखेंगे कि भाप से भोजन जल्दी पक जाता है, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन बार बार आया हुआ है।
देखिए ये इसके बाद हम अगला देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि घर पर लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाते हैं, जिससे स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अतिरिक्त और भी व्यक्ति जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि बच्चे सिर्फ स्कूल में ही सीखेंगे। अगर बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, घर का वातावरण अच्छा हो, तो बच्चे वहाँ से भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। या यदि हमारे घर के अगल बगल की जो फैमिली रहती है, नाइबरहुड है, तो उनसे भी बच्चे अपनी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो अब बच्चों को क्या किया जाए, सिर्फ स्कूल में ही नहीं, स्कूल के बाहरी वातावरण, स्कूल के बाद भी जो जीवन है उसमें बात करने का और घुलने मिलने का बच्चों को मौका देना चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन आपके आते हैं तो ये आपके पेडागोजी में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर साफ तौर पर कह रहा है कि घर पर लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाते हैं, जिससे स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अतिरिक्त और भी जानकारी के स्रोत हैं। तो आपको यहाँ पर अगर पेडागोजी से क्वेश्चन पूछता है तो पूछ सकता है कि बच्चे सिर्फ स्कूल में मतलब अपनी जानकारी बढ़ाते हैं या फिर और भी मतलब जगह है। तो इस तरह से पेडागोजी का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें बहुत घुमा कर पूछता है। तो इन सब लाइन को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम अगला। देखिए खाना पकाने के अलग अलग तरीक़ों पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। यहाँ भी आप सुन सकते हैं, अगर कोई बच्चा जैसे कि मम्मी रोटी बना रही है और कोई बच्चा क्या करता है, रोटी आटा लेता है और कभी कभी चिड़िया बना देता है, मम्मी ये वाला रोटी सेक दो ना प्लीज़, हम खाएंगे। कभी कभी वो मम्मी बहुत तरह के रोटी आटे से डिज़ाइन बनाती है और बच्चे को देती है। तो अगर बच्चा ये सब भी खुद से करता है तो उसका अपना एक अनुभव रहता है और जाकर स्कूल में क्या बोलता है, हम ना आज चिड़िया खाए हैं, मम्मी ना आज आटा का चिड़िया बनाई थी। तो इस तरह से अगर बच्चे खाना पकान मतलब कभी कभी मम्मी पापा का भी हेल्प करते हैं किचन में, तो उनका वो अनुभव रहता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि खाना पकाने के अलग अलग तरीक़ों पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि घरों में प्रयोग किए जाने वाला ईंधन से पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव पर कक्षा में चर्चा हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको इन्वायरमेंट के बारे में कुछ भी मतलब बच्चों से जानकारी लेनी है तो आप कक्षा में इस पर चर्चा करा सकते हैं। सभी अपने बारे में बताएं कि मेरे घर पर गैस से खाना बनता है, मेरे घर पर चूल्हा से खाना बनता है, मेरे घर पर हीटर पर खाना बनता है। तो किस तरह से उनका इन्वायरमेंट प्रदूषित है या फिर अच्छा है, इन सभी के बारे में वो क्या करेंगे, अपनी कक्षा में बताएंगे। ठीक है। दूसरा बात देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों की मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है, वे अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर देखिए स्कूल से कभी टूर जाता है, कैंप जाता है, पिकनिक पर जाता है, तो बच्चे अपने घर में जो देखे होंगे कि उनकी मम्मी क्या बनाती है, उनका कोई फेवरेट खाना कैसे बनता है, तो अपना वो बनाने की कोशिश करते हैं। अब उनका मतलब अलग खुशी होता है। जो बच्चे उनको खाना पसंद है उसके बारे में वो बनाना जान गए तो उनकी खुशी होती है कि हम ये जानते हैं। तो अगर देखा जाए छोटे बच्चों को, अगर आप अपने मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे तो जब वो खेलते वक्त बोलते हैं कि चलो आज हम लोग ये पिकनिक का दिन जो 1 जनवरी को आता है, तो वहाँ पर भी देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे छोटे ही छोटे ग्रुप बनाकर कुछ बनाने के लिए सोचते हैं। तो उनका जो यहाँ पर कह रहा है कि बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। बिल्कुल सही बात है। वे अपने परिवेश के अनुसार कुछ अच्छा चीज़ बना सकते हैं, कुछ चीज़ बना सकते हैं, जैसे कि उनके घर में जो बनता है वो देखे हैं, उन्हें पसंद है। ठीक है। इसके बाद देखिए चैप्टर 11 आ गया है। चैप्टर 11 इसका है क्या, यहाँ से वहाँ। ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं कि बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या किताबों और फिल्में आदि में देखा होगा। ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए बच्चे अगर कभी कभी देखेंगे रोड पर ना कोई गाड़ी जाता है तो बच्चे कहते हैं वाह कितना अच्छा है। ठीक है। तो यहीं पर बात कर रहा है कि बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में देखा हो या किताबों और फिल्मों आदि में देखा। ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि कुछ किताब में अगर किसी गाड़ी का फ़ोटो लगा हो और फ़ोटो मतलब हो और वो बच्चे वास्तव में इस गाड़ी को देखें या फिर उनके घर पर है, तो वो तुरंत बोलेंगे मैम ये वाला गाड़ी ना मेरे घर पर मेरे पापा के पास है। या फिर ये भी बोल सकते हैं मैम ये वाला गाड़ी ना मेरे मामा के पास है, मेरे घर पर है, ये बहुत अच्छा लगता है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि मैम हम ना इसको कल फिल्म में देखे हैं ऐसा गाड़ी। ठीक है।
तो बच्चे अगर किताब में कोई चीज़ को देख रहे हैं, किसी चीज़ का फ़ोटो बना हो, अगर वो वास्तव में उस चीज़ को देखे हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है, और उसकी जानकारी अगर जो टीचर देंगे उससे वो कई ज़्यादा गुना ज़्यादा जानकारी वो ऑलरेडी पहले से देख कर ले लिए होते हैं। ठीक है। दूसरी बात कहता है कि बच्चों को प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलाव को समझने में सहायता करती है। ये भी बात सही है। देखिए यहाँ भी चर्चा की बात की है, तो ये भी एक पॉजिटिव मतलब टैगवर्ड होता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है बच्चों को प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा, जो बच्चे को पहले से जानकारी है कि मान लेते हैं आपके घर पर हीरो होंडा कोई मोटरसाइकिल है, तो बच्चों को उसके बारे में जानकारी होती है क्योंकि वो प्रत्येक दिन उस गाड़ी को देख रहा है। फिर इसके बाद अगर उसमें कोई चेंज आता है, उस पर चर्चा करते हैं, तो वो बच्चा भी बताता है। अब मैंने अभी बताया कि बच्चे क्या करते हैं, किसी चीज़ का बहुत अवलोकन करते हैं, जो चीज़ उनके पास है वो बार बार देखते हैं, देख कर कुछ सीखते हैं। तो अगर वो उनके पास है तो उनको समझने में तुरंत हेल्प मिल जाती है। मान लेते हैं आपके घर पर मतलब कुछ ऐसा चीज़ है जिसके बारे में बच्चों को अब क्लास में देखिए, जैसे कि मान लेते हैं बच्चे के घर पर वो चीज़ है जिसको आप क्लासरूम में डिस्कस कर रहे हैं, तो बच्चा क्या करता है, उस बच्चे को आप देखेंगे कि बार बार वो हाथ उठाकर बताता है, हाँ मैम इसमें ऐसा हो सकता है, हाँ मैम ये है, ऐसा है, वैसा है, क्योंकि वो ऑलरेडी देख चुका है और उसको वो बहुत समझ रहा है क्योंकि वो सामने से उस चीज़ को देखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि चित्र की सहायता से आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। चित्र की सहायता से जैसे कि कोई चित्र आप कोई चित्र आपने बताया बच्चों को, और उस चित्र को देखकर बच्चों से आप चर्चा मतलब आराम से कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कि आज हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा, 9, 10 और 11। देखिए इस चैप्टर में कुछ खास नहीं था, बस वो एक खाना पकाने वाला कि कौन ये वाला, हाँ देखिए 3 खास था, मैंने लगा दिया है नोट, भोजन पकाने का सर्वोत्तम विधि, और इसके बाद है कि भोजन पकाने का तरीका, और भोजन पकाने का एक ढंग, भुनने का विशिष्ट रूप, सेकना होता है। ये 3 मैंने नोट करके लगवाए हुए हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा जो 9 चैप्टर में है, तो मैंने यहाँ भी बता दिया कि कक्षा में बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभव को सुनने और बारिश से होने वाले अच्छे या बुरे प्रभाव पर गहराई से चर्चा हो सकती है। देखिए 9, 10 और 11 चैप्टर में मैं चैप्टर छोड़ नहीं रही हूँ, उसका निचोड़ देख रही हूँ कि उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो या आने की संभावना है तो आप उससे समझ सके। ठीक है। और ऐसे ऐसे लाइन जो होते हैं वो आपके पेडागोजी में आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में लाएंगे, चैप्टर 12, 13, और तो वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक